जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। सूर्य जाएंगे शनि के घर में, और कहां जाएंगे? एकादश भाव के अंतर्गत जाएंगे, कुंभ राशि में जाएंगे, और वो डेट होगा 12 फरवरी 2026। 12 फरवरी 2026 को कुंभ में चले जाएंगे सूर्य। आपके जीवन पर सूर्य के बदलने से कोई प्रभाव पड़ेगा? ये मैं पक्का कह सकता हूं पड़ेगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, और राजा जब कहीं भी जाता है ना, तो परिवर्तन सभी के जीवन में आता है। या छोटा मोटा राजा किसी रास्ते से चला जाए तो उस वन को साफ कर दिया जाता है, पशुओं को देखे तो पशुओं के लिए कुछ बेहतर कर दिया जाता है। मतलब सभी के लिए परिवर्तन जरूर आता है, लेकिन सूर्य का शनि के साथ संबंध अच्छा नहीं है। तो क्या इस राशि में प्रभाव पड़ेगा, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले एक बात बता देते हैं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा करवाना, या फिर सुंदरकांड का पाठ भी संगीत में कराना, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने यहाँ आयोजन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, देश में विदेश में कहीं भी। अगर आपकी इच्छा है कि आपके घर में अशांति क्यों है, नकारात्मकता क्यों है, पॉजिटिविटी क्यों नहीं है, इतना मेहनत करने के बाद भी पैसा इत्यादि क्यों नहीं रुक रहा है, तो कहीं घर की दिक्कत तो नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो मैं आकर के देखूं, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपना घर विजिट करा सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं। और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में आपके लिए लाइव आता हूं, जुड़ सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। लाइव में भी आपको प्रॉब्लम नहीं बतानी, मैं खुद बताता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। चलिए, अब बात करते हैं मेष से लेकर के मीन राशि तक, यानी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सूर्य के बदलने का आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली राशि की बात कर लेते हैं, और वो राशि मेष है, जहां पर पंचम भाव के स्वामी सूर्य पहुंचेंगे एकादश भाव में राहु के साथ। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेष के लिए। एक तो पंचम भाव के स्वामी पंचम को देखेंगे, पंचम को देखने के कारण पढ़ाई में चल रही प्रॉब्लम आपकी दूर करेंगे। उसके साथ आपके लिए संतान को लेकर के चल रही प्रॉब्लम दूर करेंगे। आपका ब्रेन निश्चित रूप से बेहतर होगा, लेकिन पिता के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देंगे और पिता के लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सूर्य को जल प्लीज जरूर देते रहिएगा 1 महीना पूरा। ओके, राशि वृष की बात कर लेते हैं। यहां पर दसम भाव के अंतर्गत पहुंचेंगे चतुर्थ भाव के स्वामी। 2-3 चीजें बहुत अच्छी होंगी। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में जरूर प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रही प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी, लेकिन सीनियर जो अधिकारी हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे थे, कर रही थी, वो आपके बढ़ते हुए प्रभाव से, बढ़ते हुए कद से डरेंगे, परेशान होंगे और आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे। प्लीज बी केयरफुल। आपको सूर्य को जल इत्यादि देते रहना है, अपने काम पर समय से पहुंचना है। राशि मिथुन की बात कर लेते हैं। 9th हाउस में पहुंचेंगे सूर्य, स्वामी है 3rd हाउस के। आपका अगर कोई दर्शक, आप या आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल इत्यादि में किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, फोबिया की प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, तो उसको दूर कर देंगे। प्रादेशिक यात्राएं कराएंगे। लेकिन एक बात कह सकता हूं, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, मन में बहुत भटकाव आएगा, नकारात्मकता आएगी, और भाई बहनों की पुरानी चीजें निकलकर बार बार मन के अंदर आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए जरूर रहेगी। तो हम अगर बात करें राशि कर्क को लेकर के, क्षमा चाहूंगा, राशि कर्क के लिए क्या परिस्थिति रहेगी, तो राशि कर्क के लिए जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो एक पॉजिटिव कंडीशन नहीं दिख रही है। हां, एक चीज जरूर फायदेमंद है, और वो है आपका बोलने के तरीके में परिवर्तन। आप कुछ ऐसा बोलेंगे जो वायरल हो सकता है, कुछ ऐसा आप कहेंगे जो वायरल हो सकता है। एक वाणी का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, घर में कुछ अशांति इत्यादि होने का संयोग है। अचानक फाइनेंशियल लॉस के संयोग भी हैं, तो उसमें सावधान रहिएगा, मैं उसके लिए उपाय बताऊंगा। राशि सिंह की अगर हम बात कर लेते हैं, आपके खुद के राशि स्वामी हैं, 7th हाउस में गोचर करेंगे, बट गोचर करेंगे राहु के साथ जाकर के। इसमें कोई दो राय नहीं है
कि आपके पिताजी का सम्मान, उनका रिस्पेक्ट इत्यादि बढ़ेगा, आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लेकिन लोग, स्पेशली जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका, स्पाउस, उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो या उनका बिहेवियर या उनका कार्य कुछ सस्पिशियस लगे, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए, इस प्रकार का संयोग है। प्लीज बी केयरफुल, वहां थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लास्ट में उपाय बताऊंगा, केयरफुली पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि उपाय को जान पाएं और कर पाएं। राशि कन्या, यहां पर छठे भाव में सूर्य का गोचर, और सूर्य का 6th हाउस में गोचर करीब करीब शत्रुहंता योग तैयार करता है। एक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अपने एनिमीज पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं या पड़ने वाली हैं। जितने भी शत्रु आपके हैं, आप उनको परास्त कर पाएंगे। जो एक्सटर्नल एनिमी है, लाइक जो बाहरी शत्रु हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हैं चाहे पर्सनल लाइफ के हैं, आप ये पक्का देखेंगे कि वो अपने जीवन के अंतर्गत इतना उलझ गए हैं, उलझ गई हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो परेशान आपको कर रहे थे, लेकिन कोई दैवीय शक्ति जो आपके साथ थी उसने उनको परेशान करना शुरू कर दिया। तो उनसे तो आप निश्चित रूप से निजात प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, साथ में एक तो आपको बाहर का खाना खाने से बचने या ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी, और पिता की हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। आगे उपाय पर बात करूंगा। राशि तुला की हम बात कर लेते हैं, जहां पर पंचम भाव में 11th हाउस के स्वामी का गोचर रहेगा और राहु के साथ रहेगा। एक चीज सत्य है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सभी जगह से अचानक पैसा आने के जितने रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। अचानक धन इस कुंडली में आए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ संतान थोड़ा टेढ़ा व्यवहार करे, ओके, या फिर गुस्सा खुद को बहुत आए और पेट में पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम निश्चित होगी, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य को जल देते रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं। 4th हाउस में 10th हाउस के स्वामी का गोचर, ये कहा जा सकता है कि चाहे वो व्यापार या बढ़ाने की बात की जाए या नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की बात की जाए, ये दोनों चीजें होने वाली हैं। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार की वृद्धि। लेकिन लोग तैयार हैं अड़ंगा लगाने के लिए। बिल्कुल कोशिश है कि आपको किसी प्रकार तो नीचे दिखाया जाए, किसी प्रकार तो अड़ंगा लगाया जाए, और वो नीचा दिखाने का या अड़ंगा लगाने का प्रयास किया जाएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत केयरफुली कीजिएगा, वहां पर धोखा इत्यादि मिलने का योग रहेगा। राशि धनु की बात कर लेते हैं, जहां पर 3rd हाउस में सूर्य का गोचर, 9th हाउस के स्वामी का। मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारी धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। कोई इंपॉर्टेंट पद अचानक आपको ऑफर किया जाए, कोई इंपॉर्टेंट काम अचानक आपका बने, या अचानक कोई व्यक्ति आए आपके साथ किसी कार्य को करने के लिए कहे, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ जरूर होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहन भाई के अंदर आपको लेकर के एक भ्रम पैदा होगा, और उस भ्रम के कारण रिश्ते खराब हो सकते हैं, और वो भ्रम पिता के मन में भी हो आपको लेकर के, इस प्रकार की कंडीशन है। राशि मकर, जहां पर 2nd हाउस के अंतर्गत राहु भी गोचर करेंगे और उसके साथ 8th हाउस के स्वामी सूर्य भी गोचर करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक जो मन में बहुत दिन से डर चल रहा था, सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा, मैं रोड पर तो नहीं आ जाऊंगा, आ जाऊंगी, मेरी नौकरी चली जाएगी तो आखिर क्या होगा, मेरे बिजनेस में दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, मैं कर्ज कैसे उतारूंगा या उतारूंगी, वो सभी प्रॉब्लम सूर्य आकर के दूर करेंगे। मन में आपके एक अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक विचार आएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियरिटी से कह सकता हूं, घर में चल रही अशांति से मन बहुत विचलित और परेशान रहेगा। क्या उपाय करना चाहिए उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ को लेकर के। सूर्य का आपकी राशि में गोचर करना, 7th हाउस के स्वामी होकर के, कुछ बड़े लोगों से, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से जिससे आप मुलाकात करना चाहते थे, चाहती थी, उनसे आपकी मुलाकात जरूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट सम्मान की प्राप्ति होगी, किसी सरकारी संस्था की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। लेकिन
जीवन साथी के वहम से मन परेशान रहेगा, आने वाले क्रोध से मन परेशान रहेगा, एंजाइटी या नेगेटिविटी या फोबिया इत्यादि मन को परेशान करेगी, उसको लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अंतिम राशि मीन को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर 12th हाउस के अंतर्गत 6th हाउस के स्वामी गोचर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शत्रुओं को खत्म करने में आपका बहुत बड़ा योगदान सूर्य देने वाले हैं, काम करने वाले हैं। शत्रुओं को आप डेफिनेटली खत्म कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात और भी इस कुंडली में सत्य है, नींद में डिस्टरबेंस पैदा होगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ मामले डिले होने से मन आपका परेशान रहेगा। क्या करेंगे? सूर्य राहु के साथ जा रहे हैं, 2026 में ये पहली बार होगा, इसके बाद ऐसा ग्रहण दोष बनता हुआ दिख नहीं रहा है। आपको सूर्य को एवरीडे पूरे 1 महीने जल जरूर देना है, पिता को रोज प्रणाम जरूर करना है, और लाल रंग के कपड़े अधिक पहनना है। धुएं के या ग्रे कलर का कपड़ा आपको नहीं पहनना है। भगवान आपको प्रसन्न रखें, शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप जुड़ सकते हैं। और कोई जानकारी आप विस्तार से प्राप्त करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। कथा इत्यादि के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।